तीनों कानूनों में गुलामियों की निशानी से भरे हुए कानून। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है, प्रोविंशियल एक्ट का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है। टोटल 475 जगह ये गुलामी की निशानियों को समाप्त कर आज हमने एक नया कानून मान्यवर लेकर आए हैं। कुछ बड़े बदलाव हमारे कानून में होने वाले हैं। अंग्रेजों के बनाए 3 कानूनों में सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में है, जिसके लिए लोकसभा में बिल पेश कर दिया गया है। आप सोच रहे होंगे आखिर बदलने क्या जा रहा है। आपको बता दें, इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में बदलाव होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गोहित कौशिक। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में आपको बताएंगे इनमें क्या क्या बदलेगा, क्या नया होगा, जल्दी इंसाफ मिलने का दावा इसमें क्यों किया जा रहा है, मॉनसून कहर बरपा रहा है। जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। सबसे पहले जान लीजिए किसमें क्या बदलेगा। सबसे पहले बारी आईपीसी की। इसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता रखने का प्रस्ताव है। आईपीसी में 511 धाराएं हैं, अब सिर्फ 356 बचेंगी। 175 में बदलाव किया जाएगा और 8 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी। अब आती है सीआरपीसी, गिरफ्तारी, जांच और मुकदमा चलाने की प्रक्रिया। सीआरपीसी में लिखी हुई है। सीआरपीसी में 533 धाराएं हैं, 160 धाराओं को बदला जाएगा, 9 नई जुड़ेंगी और 9 धाराएं खत्म होंगी। इंडियन एविडेंस एक्ट केस के तथ्यों को कैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होंगे, ये सब इंडियन एविडेंस एक्ट में है। इसका नाम भारतीय साक्ष्य बिल रखा जाएगा। पहले इसमें 167 धाराएं थी, अब 170 होंगी। 23 में बदलाव होगा, एक नई धारा जोड़ेगी। मोटे मोटे तौर पर आपको बताते हैं कि क्या क्या बदल जाएगा। मर्डर के लिए दफा 302 नहीं बल्कि दफा 101 होगी। इसमें 2 सबसेक्शन भी हैं। 101 के तहत हत्या के दोषी को आजीवन कारावास से मौत तक की सजा का प्रावधान है। वहीं 101(2) में मॉब लिंचिंग के लिए सजा का प्रावधान है, 7 साल से लेकर फांसी तक। इसके अलावा हत्या की कोशिश के मामले में आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा का प्रावधान है। बीएनएस में इसके लिए धारा 107 होगी। रेप के मामले को लेकर अभी आईपीसी की धारा 375 में सजा का प्रावधान है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धारा 63-64 है। धारा 64 में इन अपराधों के लिए सजा बताई गई है। प्रस्तावित बीएनएस की धारा 72 के तहत नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को मौत की सजा का प्रावधान है। 16 साल से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म के लिए सजा बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है। नाबालिग से दुष्कर्म में मौत की सजा का भी प्रावधान है। 12 साल से कम उम्र की नाबालिग से दुष्कर्म पर कम से कम 20 साल जेल या फिर मौत की सजा का प्रावधान है। यही नहीं, आईपीसी की धारा 377 जिसमें पुरुष, महिला या जानवर से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने पर 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, उसे प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता से पूरी तरह हटा दिया गया है। हालांकि संसदीय समिति ने समलैंगिकता में असहमति से बने यौन संबंध को अपराध बनाने का सुझाव दिया है। यही नहीं, राजद्रोह की धारा 124(a) को खत्म कर 150 में राजद्रोह से जुड़ा प्रावधान किया गया है। यही नहीं, आत्महत्या की कोशिश को इसमें अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। कथित लव जिहाद पर सजा का प्रावधान है। भगोड़े अपराधियों पर भी ट्रायल चल सकेगा और 0 एफआईआर देश के किसी भी हिस्से में दर्ज करवाई जा सकेगी। अब बात करते हैं जल्दी इंसाफ के दावे की। सरकार ने दावा किया है कि नए बिल के कानून बनने के बाद लोगों को जल्दी इंसाफ मिल सकेगा। छोटे छोटे मामलों और 3 साल से कम सजा के अपराधों के मामलों में समरी ट्रायल किया जाएगा। पुलिस को 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। अदालत को 60 दिन के अंदर आरोपी पर आरोप तय करने ही होंगे। सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी।